नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है द ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब चैनल पर। मैं आनंद रेग्मी आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करता हूं। हम लोग मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ के अंतर्गत विवाह प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन के इस क्रम में हम लोग 92 श्लोक तक का अध्ययन कर चुके हैं। आइए 93 श्लोक से शुरू करते हैं। इस श्लोक में विवाह के समय में कन्या की जो ग्रह स्थिति होती है विवाह कालिक लग्न के अनुसार, उसके अनुसार विवाह के पश्चात उसको किस किस जो कौन कौन से जो जन हैं उनके द्वारा सुख मिलेगा, तो उसके बारे में चर्चा की गई है। श्वश्रुः सितोर्कः श्वशुरस्तनुस्तनुर्जामित्रपः स्यात् दयितो मनः शशि एतद् बलं सम्प्रतिभाभ्य तांत्रिकस्तेषां सुखं संप्रवदेत् विवाहतः। श्वश्रुः सितः, श्वश्रुः अर्थात सास, सास जो है वह सितः, सितः अर्थात शुक्र, शुक्र ग्रह जो है वह क्या है, श्वश्रुः अर्थात सास का प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रह है विवाह के समय में। अर्कः ससुरः, अर्कः सूर्यः, सूर्य जो ग्रह है वह श्वशुरः, श्वशुर का अर्थात जो ससुर है उनका प्रतिनिधित्व करता है। फिर तनुस्तनुः, तनुः अर्थात लग्न, जो विवाह कालिक लग्न होगा वह तनुः यानी कन्या का खुद का अपना जो शरीर है वह क्या हो जाएगा, विवाह कालिक लग्न होगा। और फिर कहा कि जामित्रपः, जामित्रपः, जामित्र अर्थात सप्तम और जामित्रपः अर्थात सप्तम भाव, सप्तम भाव का जो पति है वो हो जाएगा जामित्रपः। जामित्रपः दयिता स्यात्, जामित्रपः जो सप्तमेश होता है लग्न विवाह कालिक लग्न से जो सप्तम स्थान होगा, उस सप्तम स्थान का जो भी पति होगा वह जो है वह दयितः स्यात्, कन्या के पति के रूप में जाना जाएगा। यानी कि कन्या का प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रह जो होगा वह विवाह कालिक लग्न से जो सातवां जो भाव होगा उसका स्वामी होगा। फिर मनः शशि, शशि अर्थात चंद्रमा क्या होगा, मन होगा। तो अब इनका प्रयोजन क्या, तो हमेशा ये चिंतन करना चाहिए कि विवाह के समय में यहाँ पर जो भी चीजें बताई गई है वह अच्छी हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहा कि एतत् बलम संप्रतिभाव्य तांत्रिकः, तांत्रिकः जो तंत्र शास्त्र को जानने वाले अर्थात जो ज्योतिष शास्त्र को जानने वाले जो लोग हैं, जो ज्योतिषी वगैरह हैं, वह एतत् बलम संप्रतिभाव्य, एतत् बलम यह जो ग्रह इत्यादि की स्थिति है उनके बल को संप्रतिभाव्य उस समय में भाव्य चिंतन करके तेषां सुखम विवाहतः संप्रवदेत, तेषां सुखम जो भी यहाँ पर जिन जिन ग्रहों से जिन जिन लोगों का सुख बताया गया है उनको विवाहतः संप्रदेत, विवाह के बाद में उन उन चीजों से सुख मिलेगा ऐसा बताना चाहिए। अगर विवाह कालिक जो लग्न होगा उसमें शुक्र की स्थिति अच्छी होगी अर्थात शुक्र अपनी उच्च राशि में होगा, अपने मित्र की राशि में होगा, स्वराशि में होगा, मूल त्रिकोण राशि में होगा, तो ऐसे कंडीशन में जब विवाह होगा तो विवाह के बाद जो सास है उनका सुख प्राप्त होगा। वैसे ही अगर सूर्य की स्थिति अच्छी होगी विवाह कालिक लगने के समय में तो विवाह के बाद ससुर का सुख अच्छा मिलेगा। अगर विवाह कालिक लग्न की स्थिति होगी तो विवाह के बाद जो कन्या का जो शरीर है वो हृष्ट पुष्ट होगा, उसको सुख प्राप्त होगा। उसके बाद जो सप्तमे से उसकी स्थिति अच्छी होगी तो पति से सुख मिलेगा। इसी प्रकार से अगर चंद्रमा अच्छा होगा तो मन जो है वह बलवान रहेगा, मन मजबूत रहेगा और हमेशा वह जो स्त्री है वह क्या होगी, खुश रहेगी। तो इसलिए इन ग्रहों की जो स्थिति होती है उनको भी विवाह के समय में ध्यान रखना चाहिए। अब इसके बाद कुछ जो संकीर्ण जाति है जैसे चमार, डोम, मुसलमान इत्यादि के लिए कुछ विवाह का जो मुहूर्त है अथवा विवाह का जो समय है, काल का निर्धारण इस प्रकार से किया गया है। कृष्णे पक्षे सौरि कुजारकेऽपि च वारे वर्ज्ये नक्षत्रे यदि वा स्यात् करपीडा संकीर्णानां तर्हि सुतायुर्धनलाभ प्रीति प्राप्ते सा भवति यः स्थितिरेषा। कृष्णे पक्षे, कृष्ण पक्षे कब करना चाहिए, तो कहा कि कृष्ण पक्षे, कृष्ण पक्ष में करना चाहिए। उसके बाद सौरी शनिवार हो गया, कुज मंगलवार हो गया, अर्क रविवार हो गया। इन वारों में विवाह करना चाहिए। संकीर्णानाम यहाँ पर एक शब्द दिया गया है,
संकीर्णानाम जो संकीर्ण जाति के लोग हैं, अर्थात चमार, डोम, मुसलमान इत्यादि जो जाति है, क्योंकि जो मोस्टली अभी के समय में हम लोग यहाँ पर मुसलमान को एक विशेष फोकस करके करते हैं, क्योंकि हिंदू के विपरीत उनका होता है। तो यहाँ पर संकीर्ण शब्द से वर्तमान के समय में केवल मुसलमान पे फोकस किया जाता है। तो उनका जो विवाह होता है वह कब होना चाहिए, तो कहा कि कृष्ण पक्ष में होना चाहिए। सौरी शनिवार हो गया, कुजा मंगलवार हो गया, अर्क रविवार हो गया, अर्के पिछवारे। फिर कहा कि वर्ज्य नक्षत्रे, वर्जित नक्षत्रों में, अर्थात जो हम लोगों के विवाह में जो नक्षत्र वर्जित है, उन नक्षत्रों में यदि कर पीड़ा स्यात्, यदि कर पीड़ा अर्थात यदि विवाह स्यात्, विवाह होता है किसका, तो कहा कि संकीर्णानाम यदि कर पीड़ा स्यात्, संकीर्ण लोगों का यदि विवाह होता है, तरही तो सुतायुर धन लाभ प्रीति प्राप्ति सा कर पीड़ा, सा विवाह, सा कर पीड़ा, यहाँ पर जो सह विवाह हो जाएगा जब विवाह करेंगे, नहीं तो कर पीड़ा कर देंगे, तो सा कर पीड़ा, वह जो कर पीड़ा अर्थात वह जो विवाह है, वह सुत अर्थात पुत्र, आयु, धन, इनके लाभ के लिए होता है, और प्रीति प्राप्ति के लिए होता है। यानी कि ऐसे समय में अगर उनका विवाह होगा तो पुत्र की प्राप्ति होगी, आयु अच्छी होगी, धन की प्राप्ति होगी, लाभ होगा। वैसे ही प्रीति प्राप्ति यानी कि प्रीति, प्रसन्नता, प्रेम की भी प्राप्ति होगी। सा कर पीड़ा स्थिति ही ऐसा भवती, ऐसा स्थिति ही भवती, अगर ऐसा यह अर्थात यह जो ग्रह स्थिति है, या यह जो नक्षत्र वार पक्ष की जो स्थिति है, वो ऐसा स्थिति भवती, तर्हि सुतायु धन लाभ प्रीति प्राप्ते भवती। तो सुत, पुत्र, आयु, धन लाभ इत्यादि की प्राप्ति के लिए ये स्थिति होती है। तो मोस्टली ये हम लोग फोकस कर रहे हैं केवल मुस्लिम के लिए, क्योंकि हिंदू जाति में जो भी चाहे चमार हो, डोम हो इत्यादि के लिए मेरा जो मानना है वो हम लोगों को, जो हम लोग सामान्य रूप से जो विवाह का मुहूर्त निकालते हैं उसी के हिसाब से ही करना चाहिए। ये केवल हिंदू जो धर्म है उससे भिन्न धर्मों में विशेषकर मुस्लिम जो है उसके लिए ये हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि हम ग्रंथ में दिया गया है। तो लेकिन हिंदू धर्म में तो हमारा जो हम लोग पूर्व में पढ़ चुके हैं उसी के हिसाब से ही मानना चाहिए। अब गांधर्वादी विवाह के लिए कुछ चीजें बताई गई है। गांधर्वादी विवाहेर काद वेद नेत्र गुणिंदवः कुयुगांग कुयुगांगाग्नि भूरामा स्त्रीपद्याम न शुभा शुभाः। अब कहा कि गांधर्वादी विवाह है, गांधर्वादी जो विवाह है, जो भी विवाह के प्रकार हमारे शास्त्रों में जो बताए गए हैं, तो जो गांधर्वादी जो 4 विवाह है, ठीक है, गांधर्व हो गया, उसके बाद असुर हो गया, राक्षस हो गया, और पैशाच जो विवाह है, ये 4 विवाह है। गांधर्व हो गया, असुर हो गया, राक्षस और पैशाच, ये जो 4 विवाह है उसमें अर्काद अर्थात सूर्याद, सूर्य से, ठीक है, सूर्य से अर्थात सूर्य जिस भी नक्षत्र में बैठा होगा उस नक्षत्र से, वहां से वेद अर्थात 4, नेत्र 2, गुण 3, इंदु 1, उसके बाद कु 1, युग 4, अंग 6, अग्नि 3, भू 1, राम 3, ठीक है। वेद 4, नेत्र 3, सॉरी नेत्र 2, गुण 3, इंदु 1, कु 1, युग 4, अंग 6, अग्नि 3, भू 1 और राम 3। तो ये जो नक्षत्र होते हैं, ये त्रिपद्याम जो त्रिपदी चक्र है उसमें न शुभाहा शुभाहा, न शुभाहा अर्थात पहले जो नक्षत्र होंगे वह न शुभाहा शुभ नहीं होंगे, और जो बाद के होंगे वो क्या होंगे, शुभ होंगे। तो अर्काद अर्थात सूर्य जिस भी नक्षत्र में बैठा हुआ है, ठीक है, सूर्य जिस भी नक्षत्र में बैठा हुआ है, वहां से जो वेद अर्थात 4 जो नक्षत्र होंगे वह क्या होंगे, न शुभाह अशुभ होंगे। फिर जो नेत्र अर्थात 2 नक्षत्र होंगे वह शुभाह शुभ होंगे। तो इसी क्रम से फिर 3 जो गुण अर्थात 3 जो होंगे वो अशुभ होंगे, इंदु 1 जो होगा वो शुभ होगा, फिर कु 1 अशुभ होगा, युग 4 शुभ होगा,
अंग 6 अशुभ होगा, अग्नि 3 शुभ होगा, भू 1 अशुभ होगा और राम 3 जो है वह शुभ होगा। तो त्रिपद्यान ये जो है वह त्रिपदी चक्र में इसको विचार करना चाहिए। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो गांधर्वादी जो विवाह होते हैं उनमें उन विवाहों को करने के लिए केवल त्रिपदी चक्र की ही शुद्धि देख करके विवाह कर लेना चाहिए। जो अन्य जितने भी मुहूर्त बताए गए उनका विचार नहीं करना चाहिए, ऐसा लोगों को देखने को क्या होता है मिलता है। अर्थात जो गांधर्वादी विवाह होते हैं उनको केवल इस त्रिपदी चक्र के द्वारा किया जा सकता है। अब इसके बाद कहा कि विधुर्बलमवेक्ष्य वा दलनकण्डनं वारकं गृहाङ्गण विभूषणान्यथ च वेदिका मण्डपान् विवाहविहितोडुभिर्विरचयेत् तथोद्वाहतो न पूर्वमिदमाचरेत् त्रिनवषड्मिते वासरे। अब विवाह से पूर्व में विवाह से पूर्व में जो भी घर में दाल, चावल, धान, गेहूँ इत्यादि जो कूटना अथवा कलश इत्यादि का स्थापना करना अथवा घर आंगन इत्यादि को सजाना, वो सब चीज़ें कब करनी चाहिए? तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। विदुर बलम अवेक्ष्य, विदोहो बलम अवेक्ष्य, विदोहो बलम अर्थात चंद्रमा का बल अवेक्ष्य देख करके, ठीक है। विदोहो बलम अवेक्षा, विदोह बलम चंद्रमा का जो बल है उसको अवेक्षा देख करके वाह लगा दिया है यहाँ पर। तो यहाँ वाह मतलब अथवा अगर चंद्रमा का बल नहीं भी मिल रहा है तो शुभ समय को देख करके क्या क्या करना चाहिए, तो कहा कि दलन कंडनम, दलन कंडनम, दलन, दलन अर्थात जो गेहूं इत्यादि होता है उसको क्या करना, जो पीसना, गेहूं इत्यादि को पीसना। उसके बाद कंडनम, कंडन अर्थात जो चावल इत्यादि है उसको क्या करना, मुसल आदि में जो कूटते हैं उसको। फिर वारकम, वारक अर्थात जो मंगल कलश होते हैं इत्यादि को स्थापित करना। फिर कहा कि गृहांगण विभूषणानी, गृहांगण विभूषणानी, गृह और अंगन को विभूषण यानी कि विभूषित करना, यानी कि घर में जो लीपना पोतना सफाई इत्यादि करना, चारों तरफ सजाना, ये सब चीजें जो है और कहीं कहीं जगह पर जैसे बिहार आदि में जाएंगे तो वहां पर कोहबर वगैरह बनाते हैं, तो उन सबको बनाना। उसके बाद कहा कि वेदिका मंडपान, वेदिका मंडपान, वेदिका बनाना और मंडपान मंडप बनाना, ये सब जो चीजें होती है वह कब होती है, तो कहा कि विवाह विहितोडुभिः, विवाह विहित उडुभिः, जो भी विवाह के जो नक्षत्र है, ठीक है, विवाह के जो भी विवाह में विहित जो उडुभिः अर्थात नक्षत्र है, उन नक्षत्रों में ही इनको क्या करना चाहिए, विरचेत, इनको करना चाहिए इन सब चीजों को। फिर कहा कि तथा उसी प्रकार से उद्वाहतः, उद्वाहत अर्थात विवाहतः न पूर्वम इदम आचरे त्रिनवषण्मिते वासरे, लेकिन उन सब जो विवाह विहित नक्षत्र है उनमें तो करना ही चाहिए, लेकिन कहा कि उद्वाहतः अर्थात विवाहतः, विवाह से पूर्वम त्रिनवषड्मिते वासरे न इदम आचरेत, उद्वाहतः विवाह से पूर्व में तृतीय, नव, नौ और षठ 6 इन दिनों में, मित अर्थात परिमित, तुल्य, इन वासरे इन दिनों में न इदम आचरेत, न इदम कर्म आचरेत, यह जो कर्म होता है उसको नहीं करना चाहिए। यानी कि विवाह से 3 दिन पहले, 6 दिन पहले, 9 दिन पहले इनको नहीं करना चाहिए, मतलब आरंभ नहीं करना चाहिए। इन वारों को छोड़ करके अन्य वारों में आरंभ करना चाहिए। कब करना चाहिए तो वो भी आगे यहाँ पर बताया गया है। हस्तोच्छ्रा, हस्तोच्छ्राया वेद हस्ते ही समन्तात, यहाँ पर छाया होगा, हस्तोच्छ्राया वेद हस्ते ही समन्तात तुल्या वेदी सद्मनो वाम भागे युग्मे घस्रे षष्ठहीने च पंच सप्ताहे स्यात् मंडपोद्वासनम सत्, ठीक है। तो हस्तोच्छ्राया वेद हस्ते ही, अब यहाँ पर
जो विवाह के समय में मंडप जो बनाया जाता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि वह जो विवाह का जो मंडप होता है उसको किस प्रकार से बनाना चाहिए। कहा कि सद्मनः सद्मनः वाम भागे हस्तोच्छ्राया समन्तात् तुल्या वेदी वेद हस्तैहि। अब यहाँ पर बताया गया कि सद्मन अर्थात जो जो भी घर है, ठीक है, सद्मन अर्थात जो भी घर है उसके वाम भाग में मतलब बाएं भाग में, तो हस्त उच्छाया, हस्त उच्छाया एक हाथ क्या होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। और कहा कि वेद हस्त ही समन्ता तुल्या वेदी, और वेद हस्त, वेद मतलब चार, चार हाथ, समन्तात अर्थात चारों तरफ से तुल्या, समन्तात अर्थात चारों तरफ से तुल्य होने चाहिए। तो कहने का ये मतलब है कि घर के बाएं भाग में आपको वेदी बनाना चाहिए, ठीक है, घर के बाएं भाग में आपको वेदी बनाना चाहिए। और वह वेदी कैसा होना चाहिए, तो कहा कि हस्तोच्छाया, हस्त उच्छाया उच्च होनी चाहिए, हस्त एक हाथ के तुल्य क्या होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। और वेद हस्तई ही समन्ता तुल्य, वेद हस्तई ही चार हाथ के समान, समन्ता चारों तरफ से क्या होना चाहिए, तुल्य होना चाहिए, ऐसी आपको वेदी बनानी चाहिए। फिर कहा कि युग्मे घसरे षष्ठहीने च पंच सप्ताहे स्यात् मंडपोद्वासनं सत्, ठीक है, युग्मे घसरे विवाह के बाद में, ठीक है, विवाह के बाद में युग्मे घसरे, युग्म घसरा अर्थात सम दिनों में, युग्मे घसरे अर्थात घसरा मतलब दिन हो जाएगा और युग मतलब सम, सम दिनों में षष्ठहीनी च छठवें दिन को छोड़ करके, यानी कि दूसरे चौथे आठवें दसवें ऐसे दिनों में। और इसी प्रकार से पंच सप्ताह सप्ताहे, पंच अर्थात पांच, सप्त मतलब सात, अह मतलब दिन, तो पांचवें या सातवें दिन में मंडप उद्वासनम सत, मंडप उद्वासनम सत, मंडप को जो उठाना होता है, यानी कि मंडप को जो हटाने का जो कार्य होता है वह कब सही होता है, तो कहा कि युग में घसरे, युग्म दिनों में, लेकिन षष्ठी ने छठवें दिन को छोड़ करके अन्य दिनों में मंडप उद्वासन क्या होता है, शुभ होता है। यानी कि वह जो सजाया हुआ जो मंडप है उसको हटाना जो होता है वह विवाह के बाद में, या तो आपको दूसरे चौथे आठवें दसवें दिन में करना चाहिए, नहीं तो पंच सप्ताह पांचवें या सातवें दिन में क्या करना चाहिए, मंडप को उठाना, मंडप उद्वासन, मंडप को उठाना क्या होता है, सत अर्थात शुभ होता है। तो इसको इस प्रकार से जाना जाता है। अब जो मंडप का जो विधान है उसके बारे में एक श्लोक देखने को मिलता है, जिसमें कहा जाता है कि जो 16 हाथ का जो मंडप होता है वह क्या होता है, उत्तम होता है। इसी प्रकार से जो 12 हाथ का होता है वह मध्यम होता है, और 10 हाथ का एकदम क्या होता है, अधम होता है। तो वहां पर जब आप लोग देखेंगे मुहुर चिंतामणि का पीयूष धारा टीका, तो वहां पर लिखा हुआ है कि कनीयान 10 हस्तः स्यात् मध्यमो द्वादशोन्मितः तथा षोडशभिर्हस्तैर् मंडपः स्यात् इहोत्तमः। ये जो श्लोक है ये अन्य कई प्रकार के ग्रंथों में भी देखने को मिलता है, लेकिन वहां पर भी देखने को मिलता है, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, पुनः हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ही कर दें। हर हर महादेव।